अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक खदीजा मॉम लाइफ। क्या हाल है आप सबके। मैं आपके साथ हाजिर होती हूँ आज नाश्ते के साथ चाय का 1 कप और आमलेट। बहुत मज़े का आमलेट बना था जिसमें पेपरिका थी और एक प्याज था छोटू सा। तो आज तैयारी करते हैं कहाँ जाने की। आज है मेरी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और पहला इंजेक्शन। तो जी ये मैंने पहने हाफ स्लीव्स की शर्ट, ऊपर है ब्लैक जैकेट, नीचे है ट्राउज़र ब्लैक और वो है ज़काफ। क्योंकि इंजेक्शन लगवाना है तो आसानी रहेगी मेरे लिए भी और जिन्होंने इंजेक्शन लगाना है उनके लिए भी। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि मैंने कोरोना का इंजेक्शन लगवाना है, क्या होगा। तो रेडी होके मैं आ गई हूँ नीचे। बच्चे और मैं इंतज़ार कर रहे हैं किसका, बताएं। अच्छा आपको तो नहीं पता, मैं बताती हूँ। मैं अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी जिन्होंने हमें इंजेक्शन कैंप पे लेके जाना है जहाँ पे वैक्सीनेशन होगी। वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम हो गए हैं गाड़ी में सवार, जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। मेरी वैक्सीनेशन का लेटर तकरीबन 2 महीने हो गया था, आया हुआ था। लेकिन जब हमने अपॉइंटमेंट बनाई वैक्सीनेशन करवाने के लिए तो उनके पास वैक्सीनेशन ख़त्म हो चुकी थी। बहुत रश थी, इस वजह से रश थी कि रश था। चलो जी जो कुछ समझें। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर और घबराहट मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। बच्चे जो हैं वो मेरी दोस्त ने देखे हैं। थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड लाइक सिस्टर। और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं उस जानिब जहाँ पे मुझे लगना है टीका। पाकिस्तान में होता है ना कि जी फलाने इतने हज़ार का टीका लगा दिया मुझे, चूना लगा दिया मुझे। तो ऐसी थोड़ी सी घबराहट थी, थोड़ी सी कपकपी थी मुझे कि क्या होगा अंदर, कैसे इंजेक्शन लगेगा। और ये जी पार्किंग फुल थी, लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे और रश थी वाकई। तो चलते हैं। तो 2-2 कदम बढ़ाते जाएं उस जानिब जा रही हूँ जहाँ पे मैंने लगवाना है इंजेक्शन। सब होशियार हो जाए। फीलिंग्स मेरी दुख 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 दुख, हार्ट मेरा दुख 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 कर रहा था। तो 18 के करीब जो में लोग थे वो दूसरी ओर जा रहे थे और 25 से ऊपर जो थे वो दूसरी ओर जा रहे थे। तो चलते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि आपने ये दिखाना है और चलते जाएं उस तरफ। मैं आ गई हूँ उस तरफ। अंदर फीलिंग्स धक 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 हो रही थी। और जब अंदर का हाल देखा तो हाल फुल था, लाइनें लगी हुई थी, काउंटर बने हुए थे। हर एक काउंटर पे ऐसे जाते जा रहे थे बंदे और अपने डॉक्यूमेंट्स। ये था जी फुटबॉल हॉल जहाँ पे फुटबॉल खेली जाती है। ये उस हॉल को उन्होंने बुक करवाया हुआ था या क्या ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन पूरा फुल था। ऐसे ही कैबिन बने हुए थे और पासपोर्ट की चेकिंग होती थी, आपकी इंश्योरेंस कार्ड की चेकिंग होती थी। और फिर डरते डरते कदम बढ़ा रहे हैं। जब सबको देखा, ढेर सारे तुर्की थे, ढेर सारे मराकश के लोग थे, मुसलमान थे, कुछ इंडियन थे और कुछ मुझ जैसी एक पाकिस्तानी भी वहाँ पे थी। तो यहाँ पे पेपर दिखाते हैं जो आपको लेटर आया हुआ होता है। यहाँ पे मैंने भी अपना लेटर दिखाया और उन्होंने बोला जी आप नेक्स्ट काउंटर पे चले जाएं।
और पीछे उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी चेक किया और इंश्योरेंस कार्ड भी चेक किया और फिर मुझे एक नया पेपर दे दिया जो मैंने यहाँ पे जमा कराना था पुराने पेपर के साथ। अब मैं कर रही हूँ अपने इंतज़ार की बारी। तो इंतज़ार करते करते अब आ जाती है मेरी बारी। ये देखें यहाँ पे बोला हुआ है जी वेलकम वेलकम। और अब जी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और वो चेक कर रही हैं आया कि आपका नंबर कंप्यूटर में है, नाम है कि नहीं। तो अब मैं कर रही हूँ इंतज़ार और मेरे दिल की धड़कनें कर रही हैं दुख 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 दुख, क्योंकि मैं अंदर अकेली गई थी। जिसकी अपॉइंटमेंट है सिर्फ उसी ने अंदर जाना है। और चलते हैं दूसरी ओर। अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे और इसके पिछली साइड पे वहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगेगा। और अब मुझे इंजेक्शन लग गया और मुझे यहाँ पे कुर्सी पे बिठा दिया गया। सब मेरे से आगे बैठे हुए, मेरे से पीछे बैठे हुए जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया है। इंजेक्शन लगवाने के बाद आपने 15 मिनट यहीं पे रेस्ट करना है। अगर आपको चक्कर आते हैं, अगर आपको वॉमिटिंग आती है तो आपको रेड स्टूल में बिठा दिया जाएगा, जिसका टाइम है मेरे ख्याल से तकरीबन आधा घंटा। और यहाँ पे सब बैठे हुए थे। जिसके 15 मिनट पूरे होते थे वो सीधा खड़ा होता था और वापस दूसरी साइड से बाहर चला जाता था। तो यही कुछ मैंने भी किया। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे आगे ये मुसलमान औरत बैठी हुई थी और इस साइड पे इंडियन बैठे हुए थे। और अब मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ। हल्का सा इंजेक्शन का वो जो होता है जी इंजेक्शन लगा है और उन्होंने मुझे बोला था अगर आपको बुखार हो तो आपने पैरास्टामोल की 2 टैबलेट ले लेनी है और आपने रेस्ट करना है, अच्छा खाना खाना है और 3 दिन के बाद आपको कुछ महसूस नहीं होगा। 3 दिन आपको कुछ महसूस हो सकता है। तो चलें वेट करते हैं 15 मिनट। अब ये भी देखें, ये भी आगे जो है वो मुसलमान थी। तो मुझे भी हिम्मत पड़ी कि मैं सिर्फ एक नहीं हूँ। तो फीलिंग्स क्या हुई थी मेरे साथ। फीलिंग्स पहले दिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। दूसरे दिन मुझे शाम को हल्का सा बुखार हुआ और तीसरे दिन आके मेरे मुंह का जायका ख़त्म हो गया था और फिर थोड़ा सा बुखार हो गया था। फिर भी मैंने पैरास्टामोल ली। हर 4 घंटे के बाद आप पैरास्टामोल ले सकते हैं 2। तो ये देखें जी मैं कुछ फोकस करूँगी। ये एक बैजी बैठी हुई है मेरे आगे। किस किस ने ऐसी हील पहनी हुई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने भी ऐसी हील पहनी है लेकिन अब हो गए हैं बच्चे, बच्चों के साथ ऐसी हील नहीं पहन सकते। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि लिखा हुआ है जो सफ़ेद कुर्सी में बैठे हुए हैं वो 15 मिनट इंतज़ार करेंगे और जिनको रेड कुर्सी मिली हुई है वो 30 मिनट इंतज़ार करेंगे, फिर नवे होके जा सकते हैं। और अब मैं हो गई हूँ जी खड़ी। नवे होके चलते हैं बाहर। मेरे हो गए थे 15 मिनट पूरे और मुझे बच्चों की तरफ बार बार ध्यान जा रहा था कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊँ। वो मेरी दोस्त जो है वो बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी माँ होती है, उसका हर तरफ ध्यान जो है हर जगह में बच्चों की तरफ ही लगा रहता है। अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबके बच्चों को, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को। तो चलते हैं जी, कदम कदम बढ़ाते हैं, आगे जाते हैं। तो आप भी ज़रूर इंजेक्शन लगवा लीजिएगा। ये वैक्सीनेशन ऐसी होगी है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इंजेक्शन लगता है उसकी हिफाजत के लिए। तो ये भी इसी तरह का एक इंजेक्शन है कि आपकी हिफाजत के लिए ये इंजेक्शन लगेगा। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। एक दरख्त जिसमें ढेर सारी नाशपाती लगी हुई हैं। ये देखें जी, ये नाशपातियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी सी। और आगे जो लास्ट में दरख्त है उस पे लगी हुई है अंजीर। ये देखें जी, छोटी छोटी अंजीर लगी हुई हैं।
ये मैंने आपको दिखाने के लिए फोकस किया। तो फिर अब आ गई हूँ मैं घर में मैंने बनाने हैं फ्रेंच फ्राइज़ और चपली कबाब। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि मैंने चपली कबाब खाने हैं, तो मैंने रात को कीमा निकाल लिया था। सुबह मैं मसाला लगा के लहसुन, अदरक, चपली मसाला और टमाटर सब कुछ मिक्स करके चली गई थी और तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। और अब मैं बनाऊंगी, काटूंगी खीरा, कुमकुमर खीरा। और अब मैंने प्लास्टिक लिया था और गोल से तकरीबन जैसे पेड़ा बनाते हैं ऐसे मैंने छोटा सा लिया था कीमे का, और इसको ऐसे लिया मैंने, इसके ऊपर प्लास्टिक, और अब मैंने इसको ऐसे दबा दिया और फिर खोल के ये गोल सी चपाती बन गई। और फिर मैंने इसको फ्राई पैन में रख दिया। दूसरी तरफ से फ्रेंच फ्राइज़ के लिए ऑयल गरम हो रहा है और यहाँ पे बन रहे हैं कबाब। और सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को दिया था। और ये है जी प्लेट मेरे बच्चों की, एक बेटे की प्लेट, और इसके बाद बेटी को भी इसी तरह प्लेट बना के दी थी। इसके बाद लास्ट में मैंने खुद अपने लिए बनाई थी प्लेट। 3 कबाब थे जैसे पाकिस्तान में होते हैं। मैंने खूब मिर्चें डाली थी मसाले में और चपली कबाब मसाला डाला था, तो पेट भर के कबाब खाए थे। कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह तो पेशावरी कबाब मिलते नहीं हैं, खुद ही बनाने पड़ते हैं। तो मैंने भी इसी तरह बनाए और पेट भर के खाए मैंने। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से कमेंट करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। मेरे बच्चों की फरमाइश पे अब बन रहा है जूस, फ्रेश जूस। मैं भी पीऊँगी फ्रेश जूस और बच्चों को भी दूंगी। और आप भी अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। फिर मिलती हूँ एक नई व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुदा पमान।